भगवान विष्णु सामने गए। महाराज गदगद हो गए, आंखों में आंसुओं की धारा लग गई, लेकिन ओंठ हिल रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे। मन में सोच रहे हैं, माँ ने कहा था कि भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रकट करना, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि जब भगवान आ जाए तो कुछ बोलना भी है। अब मैं क्या करूं? अब भगवान ध्रुव जी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके वर खड़े रहते हैं, आंखों में आंसुओं की धारा लगती है। भगवान समझ जाते हैं कि ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख उसके कपोल पर लगा दिया, यानी गाल पर लगा दिया। और जैसे ही शंख को स्पर्श कराया, महाराज ध्रुव जी को वेद शास्त्र पुराण सबका ज्ञान हो गया। और आज ध्रुव जी बोल बोले। ध्रुव जी ने प्रार्थना की भगवान से, क्या कहा, योऽन्तः प्रवेश मम बचामि मां प्रसुप्ता संजीवनी यत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरणागदानि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। ध्रुव भगवान कहते हैं, बोले प्रभु आपके दर्शन पाकर के मैं सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन प्रभु जो कुछ आपके बारे में सुना था ना, आप तो उससे कई गुना अत्यधिक सुंदर है। आपको आज मैंने पाड़ लिया, संसार की हर एक चीज आपके सामने कचड़े के समान है। प्रभु आप ही सब कुछ है, सर्वस्व स्वरूप है, हर एक व्यक्ति में आप वास करते हो। भगवान की नाना प्रकार से प्रार्थना की और आज भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही अंतर ध्यान होते हैं तो ध्रुव भगवान को भगवान एक आशीर्वाद जरूर दे करके जाते हैं। ध्रुव से कहते हैं, ध्रुव आज तुमने जो मेरी भक्ति की है ना, इसके फल स्वरूप में उत्तर दिशा में तुम हमेशा ही चमकते रहो। याद रखना, जिसकी संतान कुछ अच्छे कार्य करती है लेकिन इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती है, उसका नाम रह जाता है। इसी प्रकार ध्रुव जी का उत्तर दिशा में स्थान बन गया। आज भगवान वहां से चले जाते हैं और जब वे अपने घर पर पहुंचते हैं तो जो सौतेली माँ थी ना, उसने थाली लेकर के स्वागत किया ध्रुव भगवान का। और जैसे ध्रुव भगवान का स्वागत किया, उत्तान राजा उत्तानपाद ने भी उनको खिलाया। और खिलाने के बाद में ध्रुव जी से कहा, बोले बेटा अब मेरा समय वन में भक्ति करने का हो गया है, तुम इस राज्य का राज करो। ध्रुव भगवान को राज दे दिया। राजा उत्तानपाद चले गए और जो सुरुचि के पुत्र थे उत्तम, उनकी कहीं एक जगह युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, उन्होंने उनको मार डाला। उत्तम इधर ध्रुव भगवान को क्रोध आया, उन्होंने युद्ध किया, रक्षणों यक्षणों को मार दिया, सैकड़ों को मारा। इधर कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए और होकर के कहा, बोले ध्रुव ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कर्म ये थोड़ी है, तुम्हारा कर्म तो भगवत भक्ति प्राप्ति करना है। भगवान के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम तो मारने काटने पर आ गए हो। तुम्हारा जी यहाँ पर ध्रुव भगवान रुक जाते हैं। और जैसे ध्रुव जी रुकते हैं, फिर धीरे समय व्यतीत होता है और वह अपने पुत्रों को राजपाट देकर के ध्रुव भगवान भी वन प्रस्थान कर जाते हैं। एक दिन ऐसा समय आया कि ध्रुव जी जब वन में भगवान की भक्ति कर रहे थे ना, तो उसी समय भगवान का एक विमान आया और पार्षद उनको लेने के लिए आया। ध्रुव जी से कहा, बोले आपका संसार से चलने का समय आ गया।
इतने में एक काला सा पुरुष उनके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा रुको, अभी पहले मुझे तो स्वीकार करो। भाई और कोई नहीं है, वह मृत्यु है। मृत्यु जो साक्षात कह रही है ध्रुव जी से कि मुझे स्वीकार करो। देखिए भगवान की कितनी कृपा है कि मृत्यु सामने आकर के कह रही है ध्रुव भगवान से कि पहले मुझे तो स्वीकार करो। आज ध्रुव जी ने उसके सिर पर पैर रखा और वह उस रथ में चढ़े और रथ में चढ़ करके वह भगवत प्राप्ति के मोक्ष धाम के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनका मन उदास है ध्रुव जी का। भगवान के पार्षदों ने पूछा, बोला आप इतने उदास क्यों हो? तब ध्रुव भगवान बोले मैं आ तो गया लेकिन मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाया, मुझे अपनी माँ से मिलना था। तब पार्षद हंस पड़े, हंस करके बोले आगे देखो एक रथ जा रहा है ना? बोले हाँ। बोले उसमें तुम्हारी माँ है। यानी जो गति ध्रुव जी को प्रदान हुई वही गति उनकी माँ को प्रदान हुई। याद रखना, जो बालक करेगा उसको माता पिता को भोगना पड़ता है और जो माता पिता करते हैं उसको बालक को भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने अपने बच्चों को केवल एक ही संस्कार दें, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, क्योंकि ये कलयुग है। बच्चे को आप जितना बढ़ावा दोगे उतना ही बच्चा बिगड़ेगा। याद रखना, माँ का बड़ा दुलार रहता है अपने पुत्रों से। बेटा एक रोटी मांगता है तो 4 पकड़ा देती है, लेकिन पैसा मांगता है 100 का तो 10 का देती है ना। लेकिन जब वह बेटा बड़ा हो जाता है तो कोई माँ अपने पति का धन उस बच्चे को चुरा चुरा कर देती है, लेकिन उस बच्चे का व्यवहार और संस्कार दोनों बदल जाते हैं, जिसके कारण उस माँ को भी दुख की प्राप्ति होती है और उस बच्चे का जीवन भी नष्ट होता है। इसलिए एक ही निवेदन करते हैं, यदि अपने बच्चों को संस्कार देने हैं तो माता सुमंती जैसे दो, जिससे आपका बच्चा आगे चल करके ज्यादा कुछ ना कर सके तो अपना इतना अटल नाम कर जाए कि संसार में उसके नाम से ही चौराहे बन जाए, उसके नाम से ही जाना जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। कुछ लोग बोल रहे थे कि रात को भी कथा होना है, रात्रि में। तो अब बताओ, रात्रि में भी कथा चाहिए सबको? हाँ, कौन कौन जाता है रात्रि में कथा? कौन कौन जाता है भैया? ठीक है, तो आज रात्रि में 8 बजे के बाद कथा भी होगी। आज की कथा को हमें यही समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि रात में भी तो करना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़ी हरि गुण हो जाए फिर आरती करते हैं। जाते